सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस 4 मंथ के गुरुकुल प्रोग्राम में। होप सो आप लोगों को पता हो थोड़ा बहुत। तो गैस हम लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स की लर्निंग लेते हैं। जैसे कि एज अ स्ट्रक्चर हम लोग ये पूरा जो 4 महीना है इसका पूरा काम क्या है, पूरा एम क्या है गैस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पूरी प्रिपरेशन मीन्स वी कैन बी बिकम गुड स्ट्रक्चर इंजीनियर। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग इन 4 महीनों में पढ़ते हैं। इन दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑटोकैड। क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर को सबसे पहले ऑटोकैड आना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएगा तो क्लाइंट ही उनके पास नहीं आ पाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं गाइस, ऑटोकैड। आफ्टर ऑटोकैड विल गो फॉर द नेक्स्ट वन इज योर स्टैट प्रो। स्टैट प्रो का क्या काम होता है गाइस, हमें कोई भी छोटा मोटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, विल यूज स्टैट प्रो फॉर दैट। Then we'll learn for the detailings. We use like there is a detailings also. So for detailings we use RCDC, so that कि हमें क्लाइंट को देना भी तो है ना ड्राइंग को, एंड स्टैट प्रो से डिजाइन करने के बाद क्लाइंट को देना है। ठीक है, तो क्लाइंट को देने के लिए गाइस क्या करते हैं हम लोग, RCDC में जाते हैं। उसके बाद हाइराइज बिल्डिंग्स के लिए, डायनेमिक एनालिसिस के लिए हम लोग बड़े सॉफ्टवेयर लाइक ईटेप्स और सेफ में जाते हैं। सेफ में क्यों जाते हैं, फुटिंग का डिजाइन करने के लिए, और उसके साथ ही साथ स्लैब का डिजाइन करने के लिए हम लोग सेफ में जाते हैं। बीम कॉलम का हाइराइज डिजाइन करने के लिए हम लोग किस में आते हैं गैस, ईटेप्स में आते हैं। और फिर इनको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गैस, मैनुअल और एक्सेल का प्रयोग करते हैं। नो डाउट इस कोर्स का एक और एम था गैस कि कल को अगर हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोलें तो प्लानिंग, मॉडलिंग और एनालिसिस तीनों करके दे सके। प्लानिंग भी दे सके, एनालिसिस भी दे सके और मॉडलिंग भी दे सके। तो प्लानिंग के लिए हमने सॉफ्टवेयर ऐड किया था गाइस, दैट इज ऑटोकैड। For analysis, we'll use that STAAD and ETABS, or RCDC and SAFE also. और for modeling we use Revit Architecture and Revit Structure। Revit Structure में क्या करते हैं, 3D डिटेलिंग करते हैं, Revit Architecture में मॉडलिंग करते हैं। ये कोर्स का एक छोटा सा समरी है, और इसमें कई प्रिपरेशन से कराई जाती है। प्रिपरेशन कराने के लिए आपको कंप्लीट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें ये थोड़ा सा टफ ट्रेनिंग है गाइस, क्योंकि सबका नहीं हो सकता इसमें इतनी कैपेबिलिटी। 5 आवर्स यू नीड टू स्पेंड इन दैट। 1.5 आवर्स में क्या करना पड़ता है, लाइव, एंड 1.5 आवर्स इज रिकॉर्डिंग, एंड 2 आवर्स इज फॉर प्रैक्टिस। तो ये अपने गुरुकुल का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा हर मंडे को हम लोग मॉक इंटरव्यू अलग अलग, मतलब कुल मिला के आपको कैसे भी करके एम होता है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है जी। अब इसके आगे मैं चाहूंगा आप लोग के क्वेश्चंस पूछें और आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। लाइक हियर हैंड रेस कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। देखिए वहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड कैन आस्क। हार्डी, यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाहते हैं? हार्डी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, मे बी इनसे लाइक बाय मिस्टेक हुआ है। जयदेव, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। जिसका जिसका क्वेश्चन है गाइस सभी लोग हैंड रेस कर लो फटाफट। आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आराम से पूछो। जयदेव, एनी डाउट? ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन बी आस्क। और बाकी गाइस हम लोग जो गुरुकुल के अंदर और या फिर कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए करियर बनाना चाहे तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका SFD, BMD, ठीक है, डिफ्लेक्शन। अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ के रखोगे, थोड़े बहुत मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि आपका IAS कोर्स है, अब कुछ इंपॉर्टेंट IAS कोर्स है अगर आप उनके बारे में आपको नॉलेज है, जैसे कि IS 800 है, ठीक है, IS 456, IS 1893, IS 13920 है। ठीक है, इन कोर्स का भी हम लोग गाइस क्या करते हैं इस गुरुकुल के अंदर, जो जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उन उन क्लॉजेज को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, इंटरव्यू के लिए अगर कोई पूछता है तो इजिली वी कैन से देम कि इस क्लॉज में ये हमारे नॉर्म्स है। ठीक है जी, तो नॉर्म्स को हम लोग एक एक कर पढ़ते हैं। और अगर आपने 4 मंथ सही से टाइम दिया तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। ठीक है, नाउ जयदेव, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, ये पूछना था कि जो सर स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला था सर, अब किस डेट को होगा? वही ब्रदर, उसका सिस्टम वो सेट ही नहीं कर पा रहे वो लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक नए प्लेटफॉर्म से, दैट इज कॉल्ड क्लास प्लस, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर हमारा शिफ्टिंग उनके यहाँ डाटा हो जाता है तो हम लोग उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। जिस पर करंट हम लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर हमारा ऐप चल रहा है। तो वो लोग इस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद एरर आ जा रहा है।
तो अभी एरर को हम लोग वो लोग सॉल्व कर बोल रहे हैं कि हम करके दे देते हैं, करके दे देते हैं। जैसे वो फाइनल करते हैं तुरंत ही हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। और हम भी बहुत वेट कर रहे हैं क्योंकि लगभग रोज मैसेज आते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे वो सॉल्व करके हमें दे दे फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म पे जाना सिर्फ इसके लिए बड़ा टफ है। और इसका दूसरा एक निकल के है पहलू कि रिटेन टेस्ट किया जाए, बट रिटेन टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रिटेन टेस्ट को कौन कितना लिख रहा है वर्ड्स, तो उसको कितना मार्क्स देना चाहिए। एमसीक्यू है तो आपको पता है हमने कितने क्वेश्चन किए और कितने मार्क्स आपको मिले हुए हैं। तो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। जैसे ही सॉल्व हो जाता है वेरी सुन विल अपडेट दैट। ठीक है, चलिए। सर इसमें तो टाइम का सर कुछ इशू है कि मतलब कितना टाइम लगेगा इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होने में? सर वो तो ये इनका ये कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू हम लोग ऐप चलाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना, हम लोग तो उनके ऊपर असाइन किए हुए हैं अपने ऐप को। ठीक है, नहीं और सर, जिस उसी जिस के लिए सर टाइम हाँ, जैसे कितना लगेगा, तो स्कॉलरशिप ठीक है। टेस्ट के अब बेसिस पर ही सर अब कोर्स ले उन्होंने पाऊंगा सर? उन्होंने तो बोला कि एक हफ्ते में कर देंगे, अभी तक किया नहीं दोस्त। ठीक है, अभी वो क्या बोलते हैं, कैसे होता है, जैसे आप क्लास प्लस का नाम सुना है क्या आपने पहले? जी सर सुना है। बहुत बड़ा ब्रांड है ना, और हम लोग एक छोटे से क्रिएटर हैं, समझ गए। तो अगर फिलहाल हमारा क्लास प्लस से हमने नहीं रखा, अभी हटा दिया, क्योंकि उनके यहाँ तो और ज़्यादा हमें कुछ समस्या हो रही थी। तो अभी जिसके यहाँ रखे हैं उसके यहाँ पर ये समस्या हो रही है। अभी जैसे इनका क्लियर होगा, एक हफ्ते उन्होंने वो समय लिया था मुझसे, बट एक हफ्ता हो गया मेरा। ठीक है, होप्स होप देखो अगर जैसे अपडेट करते हैं। ऑलरेडी मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, मैंने कहा जैसे भाई अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, जैसे तो अपडेट होता है, सर उन्होंने 1 वीक बोला है, बट अब कुछ नहीं कर सकते जब तक वो नहीं बोलेंगे। सर तो न्यू बैच सर जैसे लेंगे तो फिर स्कॉलरशिप टेस्ट से उसके फिर बाद कोई भी नहीं, बेनिफिट? नहीं, 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 तो न्यू बैच भी रहेगी ना उसके बाद भी। अच्छा, उसके बाद भी रहेगी तो सर न्यू अभी बैच, न्यू बैचेस कब से स्टार्ट होंगे सर? मतलब अभी तो हमारी जो न्यू बैच है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद भी बैचेस हैं। ठीक है, बैचेस हमारी अच्छा। हर महीने होती है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके जी। सितंबर में बैच है, अगस्त के लास्ट में एक बैच है। बैच तो एक बैच खत्म होती है, दूसरी बैच आ जाती है, हर महीने चलता है। ओके सर। ठीक है, ओके जी। एनीवन एल्स एनीथिंग ऑल टू अस? ठीक है, साहिल आ गए हैं। साहिल, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, कॉल पे आप कॉल किए थे ना? हाँ सर, अभी मैं पूछ लूँगा, पूछ मेट्रो लो। में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है फटाफट गाइस पूछ लो अपने क्वेश्चंस को, सो दैट कि वी कैन बी फिनिश। ठीक है, और क्योंकि मैंने क्वेरीज तो आपको बता दी अपने एंड पे, अब आपके ऊपर है कि आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कि करके हैंड रेज करके पूछेंगे तो बेटर रहेगा। फटाफट आप अपने आंसर्स को, संदीप एनी डाउट, कुछ पूछना है आपको? जुबैर, किसी को कुछ भी डाउट है तो कैन आस्क, फटाफट पूछ लो, अदरवाइज हम लोग इसको लेफ्ट करेंगे। ठीक है, और भी किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कॉल पे, बाई कॉल भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, डोंट वरी, ज्वाइन कर देंगे विष्णु। अभी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया, और जैसे सॉल्व हो जाता है ना, खुद ही हम यूट्यूब पर अपडेट करेंगे, तो वहां से ऐड हो जाना। ठीक है, और किसी कोई डाउट है? ठीक है, सर हाँ जी, पूछिए। सर क्या स्ट्रक्चर के लिए एमटेक करना जरूरी है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा कभी स्ट्रक्चर्स। भी जरूरी नहीं होता। अभी मैंने एक वीडियो बनाया, उसके लिए प्रॉपर दिखाया कि देखो अगर जरूरत है तो यहाँ लिखा क्यों नहीं है। ठीक है, तो जी ऐसा सर। बिल्कुल जरूरी नहीं होता। हाँ, 10% कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो मास्टर्स लगती है, ये जस्ट 10%। ठीक है, और जी सर। बहुत कहोगे तो 15%। आप अब डायरेक्ट क्या करो, गूगल पे डालो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब्स। ठीक है, उसके जी बाद सर। मिनिमम क्वालिफिकेशन डालो, ऑटोमेटिक जी क्लियर सर। होगा। ठीक है, ठीक है तो सर। बिल्कुल ये ठीक है। इस टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक ओके है जी, सर। ओके जी। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है, मास्टर्स की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है मास्टर्स के कॉन्सेप्ट्स की। अब बोलो सर मास्टर्स के कॉन्सेप्ट कौन कौन, जैसे कि आपको कोई बोला डायनेमिक एनालिसिस या सेकंड ऑर्डर एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक एनालिसिस के बारे में किसको पता रहेगा, जिसने पहले से किसको पता रहेगा, जो मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब मेरे तो यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही नहीं था, आपके में भी होगा तो बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, और डायनेमिक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एमटेक में इसका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ कंपनियां जो हाई राइज बिल्डिंग डिजाइन करती हैं उनको लगता है कि अगर इनको डायनेमिक का नॉलेज रहेगा तो हमारे लिए इजी रहेगा। तो अगर आपको अपने से डायनेमिक का नॉलेज आपने एड्स ऑन कर लिया तो आपका काम, इसलिए मैंने जो आपको सिलेबस भेजा, अगर आपके पास सिलेबस नहीं तो ले लीजिएगा, ग्रुप में दे देंगे। तो उसमें क्या आपको पता चलेगा गाइस कि क्या बोलते हैं, अगर आपने डायनेमिक का नॉलेज ले लिया तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे अभी डक्टाइल डिटेलिंग से बीटेक लेवल पे या फिर बी लेवल पे डक्टाइल डिटेलिंग बहुत थोड़ा सा है। एमटेक में क्या है, बहुत ब्रीफ में है। एफईएम, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, मतलब डिग्री में तो हमारे बहुत थोड़ा सा था, और बस वो डिफिनीशंस और थोड़े से इंट्रोडक्शंस थे उनके बस। ठीक है, यहाँ एक सब्जेक्ट है एफईएम। ठीक है, एडवांस स्टील डिजाइन, यहाँ पूरा एक सब्जेक्ट है।
तो मास्टर्स में क्या होता है कि इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ पता चल जाता है। तो कंपनी का ये रहता है कि आपको आना चाहिए, चाहे आप मास्टर्स करके करो या फिर आप खुद सीख लो। जैसे भी डायनेमिक्स में अभी रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, पी डेल्टा इफेक्ट्स है, या फिर आपका क्या बोलते हैं टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है। ये सब क्या है, एक्चुअली में मास्टर्स में ये पूरा का पूरा ये टॉपिक्स है, ठीक है। और डिग्री लेवल पे ये नहीं रहते हैं, तो इनको अगर आप अपडेट कर लेते हो तो बेस्ट रहता है, बस इतना सा सेंस रहता है। इरफान कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस इरफान पूछिए। हाँ, फटाफट यस कैसे सर। भी लोग हैंड रेस कर लीजिए। हेलो हाँ जी बोलो, सर। हाँ इरफान। सर मैं कह रहा था, जैसे नॉर्मल बीटेक सिविल इंजीनियर है तो वो मैक्सिमम कितने फ्लोर की डिजाइन कर सकता है स्ट्रक्चर में? मतलब ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि आपको इतना ही करना है, ठीक है। अगर आप डिग्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, जैसे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जेडब्ल्यू में काम कर रहे हैं, है ना। अब जेडब्ल्यू में वो 5 साल से काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये जान लो कि जब 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो आप रिलीवेंट हो जाते हैं, जस्ट लाइक मास्टर्स, ठीक है। और तो आप उनके बराबर हो जाते हैं। बाकी वो लोग G+20 भी डिजाइन कर रहे हैं, G+25 भी डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, लाइसेंस के ऊपर होता है, ठीक है, कि बीटेक लेवल का लाइसेंस है तो आप इतने फ्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो हर कॉर्पोरेशन का अलग अलग है। जैसे कि आज मुझे किसी ने फोन किया था, तो उसने बताया कि सर मेरा स्ट्रक्चर का लाइसेंस हुआ है, और उनका उनको अलाउ किया गया है G+4 तक का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्योंकि सर बिकॉज अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, अभी एक हाँ, दिन इस पे डिस्कस हो रहा था, मेरे बॉस है वो कह रहे थे कि नहीं, अगर आप नॉर्मल बीटेक सिविल इंजीनियर हो तो G+4 तक आप की लिमिटेशन है, इससे ऊपर करना है तो ये फिर गवर्नमेंट एमटेक। नॉर्म्स है लाइसेंस के लिए। अच्छा अच्छा। ये अ, उन्होंने जो बात किया, डिजाइन की बात नहीं, डिजाइन तो कोई भी कर सकता है ना। अगर मैंने मास्टर्स का सारा कुछ सीख रखा है ना, जैसे मैंने जो टॉपिक्स बताए, तो आप तो डिजाइन तो कर ही सकते हैं आप। उन्होंने बात की है लाइसेंस का, तो मैंने भी बताया ना कि डिग्री होल्डर है तो उनको G+4 तक का जनरली अलाउ करते हैं, ठीक है। और बाद में उनको लाइसेंस को अपग्रेड भी कर लेते हैं एज पर द एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है। 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका प्लस डिग्री इज इक्वल टू मास्टर्स, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री पर लेवल पर आप आराम से काम करिए, ठीक है। अभी हमारे एक स्टूडेंट है हैदराबाद में, कौन सी कंपनी नाम नहीं याद आ रहा है, जो वो यांग करके क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर ही है, वो ऑलरेडी डिग्री होल्डर है, और डिजाइनिंग G+8 G+10, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लाइसेंस के लिए उन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक ओके जी, ठीक है। और किसी कोई डाउट है गाइस? एनीवन एल्स, किसी और के पास कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं फटाफट, ठीक है। इन्होंने बोला बी और बीटेक कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज क्या करती है ऋषिकेश, जैसे आपने किया होगा। तो जैसे कि नॉर्थ में जो कॉलेजेस होंगे मैक्सिमम, जो जैसे कि हम लोग किए होते हैं, हम लोग बीटेक की डिग्री मिलती है ना। नॉर्थ के जितने कॉलेजेस अभी बीटेक देते हैं, ठीक है, जिसमें सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे कि अभी हमारे एक स्टूडेंट कजिन का एक हुआ, उसमें कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ 2 ब्रांच थे, CS मतलब कंप्यूटर साइंस, और एक था CE कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में कोई डाउट मतलब कुछ है ही नहीं चेंज, ठीक है। थोड़े सब्जेक्ट इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसे बीटेक बी भी बैचलर डिग्री दोनों है, टेक्निकल बैचलर डिग्री दोनों है, ठीक है। सिर्फ उसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ये आपका ये अपना महाराष्ट्र जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो ये लोग बी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कर्नाटका में भी बी प्रोवाइड करते हैं। अभी यही चीज़ आप अगर यूपी में जाएंगे या फिर राजस्थान में जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बस इतना सा चेंज है, ठीक है दोनों ही बैचलर डिग्री, वो भी टेक्निकल बैचलर डिग्री। और किसी का कोई डाउट है गाइस? MEP कोर्स, सर MEP कोर्स इज ओनली फॉर द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। MEP को अगर सही तरीके से देखा जाए तो यार, अगर इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले देखें तो उनके लिए बेटर है, बाकी सिविल वाले भी नॉलेज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट का लाइसेंस निकालने का प्रोसीजर, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का लाइसेंस लगाने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा आप डिग्री है या फिर मास्टर्स है। अगर डिग्री है तो आपको 3 ईयर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मास्टर्स है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, PhD है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप अपना क्वालिफिकेशन बताएं, फिर उस हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आप डिग्री है तो आपके पास 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ME है, ठीक है। मास्टर्स है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको पहले ऑल इंडिया स्ट्रक्चर इंजीनियर मेंबरशिप लेना पड़ेगा, जो कि आप डेली से ले सकते हैं। और मेंबरशिप लेने के बाद दोस्त, आप क्या बोलते हैं, अपने कॉर्पोरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके आप जहाँ से होंगे इस लोकेशन से, जैसे पुणे से होंगे तो PMC, मुंबई से होंगे तो BMC से आप अप्लाई करके वहाँ से अपना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। किसका लेना है, ठीक है। वैसे एक्सपीरियंस का अगर बाय रूल देखेंगे तो उसी फील्ड का होना चाहिए, बट आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, अगर साइड का भी एक्सपीरियंस है तो भी रिलेवेंट हो जाता है। बाय रूल्स अगर जाओगे तो बाय रूल्स तो यही कहा जाता है कि आप
किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास एज अ जूनियर वर्क किए रहे, उनके साइन को लगाए। ठीक है, बट ले लेते हैं लोग लाइसेंस, इंडिया है। जुबैर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सर सर बैंक वैल्यूएटर कैसे बन सकते हैं सर? ब्रांड वैल्यू, बैंक बैंक वैल्यूएटर, बैंक वैल्यूअर। वैल्यू सर, अच्छा, अरे मेरे बहुत पीछे लगे हुए। एक तो वैल्यूअर के लिए, वैल्यूअर के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, अभी हमको एक बहुत मैसेज आ रहा है रेगुलर, अभी मुझे करना नहीं है। वैल्यूअर के कॉलेजेस, कॉलेजेस क्या मतलब कि ये ऐसे संस्थान होते हैं, ठीक है, और जहाँ जी मैं सर। रहता हूँ पुणे में, ये पास में ही है। ठीक है, तो लोग मुझे कंटिन्यू रिप्लाई मैसेज कर रहे हैं कि आप वैल्यूअर का लाइसेंस ले लीजिए। तो उनके यहाँ क्या होता है, मेंबरशिप होता है। ठीक है, उसमें जी मेंबरशिप सर। में कैसा होता है कि एक होता है कि आप कॉलेज लेवल पे कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम फी है, और अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं तो आपको कुछ 32,000 के आसपास ले रहे थे मेरे से। अभी 2-3 दिन जी पहले सर। की बात बता रहा हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना रहता है, आप डिग्री लगाइए, डिग्री लगाने के बाद आप कुछ 32 जो भी गवर्नमेंट फी है, वो फी को वहाँ पर पेड कर दीजिए, आपका वैल्यूअर का लाइसेंस आ जाता है। नाउ यू आर जी सर। एलिजिबल फॉर द वैल्यूअर एग्जाम। उसके लिए पहले क्या था, पहले थोड़ा अलग था। पहले क्या होता था, पहले आपको चार्टेड इंजीनियर का लाइसेंस बनवाना पड़ता था, तब जाके। अभी आप नॉर्मल ऐसे सर्टिफिकेशंस लेके आप कर सकते हो वैल्यूअर का काम। ठीक है, फिर बैंकिंग वगैरह सब थैंक यू कुछ सर। कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पर है, अगर आप डालोगे वैल्यूअर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फातिमा करके एक लेडी थी, वो मेरे से कांटेक्ट करी थी, वैल्यूअर लाइसेंस इन पुणे, तो आ जाएगा गूगल पे। ठीक है, खुद ही कांटेक्ट करेंगे आपको। ठीक है, चलेगा। सुब्रता कुछ पूछना चाह रहे हैं या? सुब्रता बोलिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर लाइसेंस बन जाए हाँ, तो कितने फ्लोर तक हम डिजाइन कर सकते हैं? अब वही बताया ना, आप कौन सा लाइसेंस ले रहे हैं, डिग्री के बाद ले रहे हैं कि मास्टर्स के लिए ले रहे हैं? हाँ, डिग्री के बाद। डिग्री डिग्री के के बाद। बाद G+4 के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स है, G+4 के लिए है। ठीक है, और अगर आप 5 ईयर एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर आपका आप अगर लाइसेंस करवा मास्टर्स हो सकते तो? हैं। मास्टर्स है तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप डायनेमिक एनालिसिस करिए। ठीक है, डायनेमिक मतलब हाई ओके ओके रेजोनेंस। ओके, ठीक हाई है, थैंक यू। रेजोनेंस, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी है गाइस? बीटेक के बाद फिर 5 साल का हाँ, बीटेक के एक्सपीरियंस बाद 5 साल होगा का एक्सपीरियंस ले लें तो? तो आप बीटेक सीनियर के स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर बाद आप चाहे। 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो? बीटेक के बाद 5 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, नो यू आर एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ बिल्ड ओके प्रोजेक्ट। ओके, समझ गया सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप सीनियर बन गए ना, सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा। और किसी का कोई ओके ओके, डाउट है ठीक गाइस? ठीक। ठीक है, सलमान एनी ओके डाउट? ओके ओके, ओके सर, ऋषिकेश कोई ठीक। डाउट है पूछ लो। ठीक है, ओके, कोई अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है गाइस। ठीक है, ओके, होप सो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। साहिल अपना डाउट पूछना चाह रहे हैं, इस डाउट पूछ लिए साहिल। सर, हाँ जी। वो थोड़ा पर्सनल डाउट है अभी, मतलब कंपनी रिलेटेड है, तो मैं आपको कॉल करके पूछ सकता हूँ अभी इधर पूछ जस्ट? सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ओके, नाम तो बताओ कंपनी का बस सर, मुझे। प्रॉब्लम ये ना, अभी मेरे मतलब बिम मॉडलर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, कंपनी में हो भी गया था, अच्छा। पर उन्होंने जो पोस्ट दी है मुझे वो बिम कोऑर्डिनेटर की दी है। हम्म, और थोड़ा हैट्रिक जो लग रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट है वो एलएनटी से है, मतलब वर्क जो है। हम्म, ओके। तो मैं सोचा मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मेरे लर्निंग, देखो, क्योंकि अभी आप प्रॉब्लम तो जान कुछ रहे खास हैं नहीं है, कि कोऑर्डिनेटर चालू को हुआ वो है। ऑलरेडी तुम्हारा प्रोफाइल बढ़ा दिए हैं वो लोग, है ना? हाँ, तो वो तो प्लस पॉइंट ही है, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे यस तो सर, वो प्लस तो पॉइंट है, ही है। बट ठीक है, बट उसके लिए आपकी जो मॉडलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए पहले से, क्योंकि अभी क्या होगा, आपको क्लच डिटेक्शन वगैरह चेक करना पड़ेगा, है ना? ड्राइंग्स के सारे इश्यूज को चेक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट वेंडर से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कराना पड़ेगा, थोड़ा हैट्रिक वर्क होगा। अगर आप कर आज लेते तो बहुत अच्छा ये है। क्या बोले साहिल? बताइए, साहिल, आपकी आवाज बीच थोड़ी में सी। वॉइस थी आपकी। हाँ, मेरी तो सही है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तरफ से गड़बड़ हो रहा है आवाज का। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तरफ से आवाज का कुछ ज्यादा गड़बड़। ठीक है, चलो। और किसी का कोई डाउट है? इरफान, आपकी कोई डाउट है कि आपने हैंड रेज भी स्टेप आपका है? क्योंकि शायद साहिल की आवाज़ नहीं आ रही है, हम इनको पर्सनली बता देंगे, ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट है ऑलरेडी, और अभी अपने गुरुकुल के ही बच्चे हैं। ठीक है, और मेट्रो से, मेट्रो, ओके, कोई बात नहीं, तो कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है गाइस, आप लोग को अगर कोई भी क्वेरीज रहेगी ना तो यू कैन बी आस्क। ठीक है, और गुरुकुल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया।
और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए भी एक्चुअली में जो मैं बता रहा हूँ बस यही गाइस, अगर आप अच्छा कर ले, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर ले, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना जरूरी क्यों होता है, कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। तो अगर लाइव प्रोजेक्ट पे कुछ काम करना चाहे तो आप कर लीजिए, तो आपके पास थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस रह जाता है। गौश मोहम्मद, आप लास्ट लास्ट वेबिनार में थे ना गौश? यू हैव एनी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हो फटाफट। हेलो। हेलो, यस गौश, कुछ डाउट है? जी सर, वो लास्ट टाइम का ही एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा वही पूछिए। जो मैं आपसे पूछा था, आप आगे जो इसका बिजनेस का मतलब बिजनेस अगर आगे करना बीम और स्ट्रक्चर्स के हाँ साथ हाँ अगर लेके चलना है, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि पहले 6 महीने 1 साल बीम में कर लो, उसके हाँ, बाद स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लेके बिल्कुल फील्ड में आ सकते हैं, बिजनेस फील्ड में। ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जो बताया एकदम सही हाँ, है। यही क्वेश्चन था। वाइस वर्सा भी कर हाँ सकते सर। हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के दोनों सेक्टर्स आपको जो है प्रिया उपांशु गुप्ता, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, ऑफ कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो ये दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के आपको क्या करना है, देखो अभी जैसे स्ट्रक्चर्स का मैंने सिलेबस बनाया ना, जैसे मेरे माइंड में क्या था जी। कि यार अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे वो कैसे करे, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि पहले प्लानिंग करना पड़ेगा उसको, है ना। तो पहले हमने ऑटोकैड डाल दिया, जी। है ना। फिर उसके बाद उसको जी। एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे स्टील हो चाहे आरसीसी हो, तो उसके लिए स्टैड और ईटैप डाल दिया, ठीक है। फिर उसको डिटेल ड्राइंग्स देना पड़ेगा, उसके लिए आरसीडीसी डाल दिया। फुटिंग का डिजाइन देना पड़ेगा, सेफ दे दिया, ठीक है। स्लैब का डिजाइन देना पड़ेगा, सेफ दे दिया। चेक करने के लिए मैनुअल और एक्सेल दे दिया। और उसके बाद जो फाइनल आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि अपना काम करना है ना। तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए मॉडलिंग लगती है, तो उसके लिए रेविट आर्किटेक्चर दे दिया। और उसके बाद जी। अभी कैसे मार्केट बदल रहा है, कल को 3D डिटेलिंग मांग लिया, तो उसके लिए रेविट स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाता है। बट अगर किसी को और बड़ा बिजनेस करना है तो उसको बीम और एक्सपर्ट लेवल पे जाना चाहिए, ठीक है। उसको टेक्ला सीखना चाहिए जो बीम में अपना करियर बनाए। बट स्टार्टिंग के लिए इतना सफिशियंट है दोस्त, ठीक है। ऑटोकैड, तो स्टैड और ईटा एंड टेक्ला, रेविट सॉरी। तो आप क्या सजेस्ट करते सर मेरे को? हेलो। आप मेरे को क्या स्ट्रक्चर का कोर्स लेना सही है मेरे लिए? नहीं, दिन में थोड़ा नॉलेज लेके दोनों ही आगे सही है, करना? कोई भी कर लो कोर्स, ठीक है। बस दोनों में से हाँ कोई एक कर लो, ठीक है। दोनों सर, में से मेरे कोई भी को कर लो। ये इसमें एक 3 मंथ्स का प्रोग्राम है ना सर, ये आपका 4 मंथ का है। 4 मंथ का है। हाँ ये एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स जॉब असिस्टेंस वगैरह पूरा आपकी तरफ से मिलेगा ना? हम तो दूसरे महीने से, तभी तो हमने एचआर भी असाइन कर दिया है। दूसरे महीने से क्या, दूसरे महीने से क्या, आप डेली ही हमारे ग्रुप में आपको जॉब अगर देखते होगे तो अपडेट होता रहता है। बाकी दूसरे महीने से अच्छा। हम आपको खुद ही गाइड कर देते हैं कहाँ कहाँ पर ओपनिंग निकल रहा है। बस आप कैपेबल रहोगे ना तो हमें भी आसान होता है, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ हाँ। ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जहाँ पर मैं लोगों को भेज ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों? मुझे पता है लोग क्रैक करने के लिए लोगों को उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो चाहिए उनको, समझ रहे हैं। तो मैं अच्छा। अभी उनके हाँ साथ सर। ट्रेंड कर रहा हूँ। तो जो कैपेबल है बंदे उसको ना जॉब ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर आप बोलो कि हाँ। सर मेरे पास एक ऑर्गेनिक मैंने बढ़िया से बढ़िया मिल्क रखा हुआ है और वो मिल्क कोई खरीद नहीं रहा, ऐसा हो सकता है क्या? राइट सर। ठीक है। तो अगर राइट आपके सर। पास क्वालिटी है तो कोई भी आपको उठा लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी हमें भी अच्छा लगता है सपोर्ट करते हुए जिसके पास क्वालिटी होती है, क्योंकि उसे उसे थोड़ा सा होता है ना कि हाँ यार अच्छे कैंडिडेट देती है कंपनी, है ना। राइट सर। राइट। ठीक है। ठीक है सर, मैं वही ओके। कंफ्यूजन में था। थैंक्स हाँ सर, मैं डिसाइड करके आई विल गेट यू नो। कोई बात नहीं, चलेगा जी, ठीक है। थैंक यू। सौरभ, ओके सौरभ कुछ पूछना चाह रहे हैं या सौरभ प्रजापति आप बोलिए, आप माइक ऑन किए थे। हाँ सर, एक जानकारी चाहिए थी। बोलो ना। तो सर मेरा डिप्लोमा जो पास आउट था 2019 में है, करेक्ट। और इसके बाद मुझे काम करते हुए सर मैंने 7 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद मैंने खुद का काम स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ। और सर इस समय डिजाइनिंग जो है मैं 4 से 5 फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर सहित मैं करता हूँ कैट पे ही। करेक्ट। और सर बस डिग्री तो मैंने जब सर मुझे लगा कि नहीं मुझे बीटेक करना जरूरी है, मैंने बीटेक डाल दिया है प्राइवेट तरीके से। हाँ। और सर मेरा सर थर्ड ईयर चल भी रहा है। सर क्या ओके। पॉसिबल है कि डिप्लोमा पे हम अभी मतलब कंस्ट्रक्शन करते रहें, कोई दिक्कत होगा या मुझे नहीं, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको लाइसेंस लेना होगा स्ट्रक्चर वगैरह का, तो उसके लिए आपकी डिग्री आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो यहाँ तक कि भी जो लोग अभी मेरे क्या बोलते हैं कलीग है, वो 12th पास आउट है, ठीक है। और जितनी अच्छा। जितने प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है वो ज्यादा प्रोजेक्ट उसके पास है,
ठीक है, क्योंकि वो अच्छा। हाँ ले रहा है, वो प्रोजेक्ट आराम से ले रहा है, उसके पास डिजाइनर भी है, अपने स्ट्रक्चर डिजाइनर भी है, बी मॉडलर भी रखा हुआ है, ड्राफ्टमैन भी रखा हुआ है, खुद 12th पास आउट है। ठीक है। नहीं तो सर, वही बस जानकारी चाहिए थी, क्योंकि प्रोजेक्ट सर इस टाइम छठ हो चुके हैं और सर सबकी डिजाइनिंग करना, सर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि कभी दिक्कत आ जाएगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप अप्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ड्राफ्टिंग डिप्लोमा के लेवल पे आप प्लान को अप्रूव कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप प्लान को अप्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट की हम्म, तरफ से नॉर्म्स है, कोई अपने से नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा होगा। से गवर्नमेंट तरफ से सर है? गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स है कि अगर आप डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर प्लानिंग्स, नॉट फॉर द एनालिसिस। ठीक है, प्लानिंग अच्छा, आप करके दे सकते ठीक है हैं, सर। आप एनालिसिस नहीं तो कर स्ट्रक्चर सकते। नहीं कर सकते? नहीं, स्ट्रक्चर प्लानिंग्स, स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है सर कि ऐसा, सर ऐसा तो नहीं कर सकते सर, जैसे कि स्ट्रक्चर की तो मतलब वो तो नहीं है मुझे गवर्नमेंट तरफ से? क्या है गवर्नमेंट मतलब तो जैसे सर स्ट्रक्चर मैं नहीं दे सकता, मैं आपसे प्लान दे सकता हूँ। ऐसे प्लान दे सकते हो, यस। और सर स्ट्रक्चर एक मेरे फ्रेंड है, वो सर बीटेक करने के बाद उनका 2 साल का वो बनवाया है लाइसेंस, तो उनके लाइसेंस तो सर कार्य को कर सकते हैं हम खुद? हाँ करते ही है ना लोग। जैसे अभी हमारे पास अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हमारी पहचान में क्या है, हमारे स्टूडेंट है, आर्किटेक्ट है ना, तो उनका लाइसेंस बना हुआ है, तो हम उनकी हेल्प ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप ड्राफ्टिंग भी करते हो ना, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप ड्राफ्टिंग का भी लाइसेंस ले रहे हो तो क्या बोलते हैं, डिग्री लेवल पे 500 मीटर स्क्वायर तक अलाउ होता है। आपका जो एरिया है 500 मीटर स्क्वायर तक रहेगा तभी आप प्लानिंग अप्रूव कर सकते हो। डिप्लोमा लेवल पे कुछ जगहों पे थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ जगहों पे 300 मीटर स्क्वायर आपको अप्रूवल करने के लिए अलाउ मिलता है। कितना? 300 मीटर स्क्वायर। चलिए। इसके इसके ऊपर है तो आप लाइसेंस, आप उस पर साइन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कौन लगेगा? डिग्री वाले से कर लो, 500 तक है, 500 से ज़्यादा है तो डिग्री वाला भी नहीं कर सकता। उसके लिए दो लोग एलिजिबल हैं, एक तो एलिजिबल है इसके लिए आर्किटेक्ट, और एक एलिजिबल है जिसने अर्बन अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स, इसको बोलते हैं मास्टर अर्बन प्लानिंग्स करके कोर्स होता है। अगर वो आपने किया हुआ है 2 इयर्स का होता है तो आप इक्विवेलेंट टू आर्किटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग्स करके कोर्स होता है, अगर वो आपने किया हुआ है तो आप आर्किटेक्ट के रिलीवेंट हो जाते हैं, प्लस नो डाउट आप सिविल इंजीनियर तो रहते ही रहते हैं। ठीक है सर। ओके जी, हाँ। सर ये जो जो सर मैं सॉफ्टवेयर भी कोर्स कर रहा हूँ हाँ। स्ट्रक्चर का, हाँ, अगर से इतना मैं कर लेता हूँ तो मैं G+4 G+5 का मैं डिजाइन तो कर सकता हूँ। G+10 और सर G+12 बात तक रही कर सकते लाइसेंस हैं। की, तो बात रही सर लाइसेंस की, तो मैं किसी भी फ्रेंड से अपना करके करता रहूंगा, फिर जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बनवा लूंगा हर खुद स्वयं। हर कोई ऐसा ही करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ का लाइसेंस आप, जैसे मान लो मेरे पास कोई काम अभी, जैसे मेरा एक कजिन है, कजिन मतलब मौसी का लड़का ही है। ठीक है, उसका अभी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, तो अगर हमको कोई रेलवे का काम मिल रहा है, ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने किया था एक छोटा सा रेलवे का क्वार्टर्स था। ठीक है, तो क्वार्टर्स डिजाइन करने थे, कई ढेर सारे थे, तो हमने उसके लाइसेंस पर कर लिया। क्या प्रॉब्लम है, उसको 5% शेयर कर दिया। ठीक है, तो जब आपके ठीक है पास सर। तो है तो वो लोग करते ही हैं, आपस में शेयर करके, और यही सिविल इंजीनियरिंग का वो स्किल है। ठीक है, कि जो आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी सपोज अभी जैसे मेरा एक दोस्त है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है ना, अब इरिगेशन का लाइसेंस मैं अलग से बनवाऊं, ये समझदारी ही नहीं, क्योंकि रिन्यूएबल फी लगता है हर चीज का। इरिगेशन का अलग सर कराओ, फीस पीडब्ल्यूडी लगता का है। अलग कराओ, सी पीडब्ल्यूडी का अलग कराओ। ठीक है, तो किसका किसका कराओगे, नगर निगम का अलग से कराओ। बेटर है कि जिसने किया हुआ है उसको आपने 5% दिया, क्योंकि आपको रोज तो मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर आपका नहीं फिक्स है सर। कि मुझे इसी सेक्टर में जिंदगी भर प्रोजेक्ट करना है तो उसका कर लो, है ना। तो इसलिए समझदारी यही होती है कि जिसका आपके पास से करिए, जिसका आपके पास नहीं है, किसी किसी मतलब जिसको आप जानते हैं उसके थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक। ठीक है सर, मेरा सर ओके। गवर्नमेंट में भी है तो हाँ, वहाँ पे तो मैं सब कर रहा हूँ अभी। करेक्ट, चलेगा। ओके, ठीक है, थैंक ओके यू। जी, गौस मोहम्मद बोल रहे हैं कि सर वीकली 5 डेज एंड व्हाट विल डू द टाइमिंग। टाइमिंग इसका रहता है brother, 7 to 8:30 रहता है, 7 to 8:30 आपका टाइमिंग रहता है, जिसमें आप क्या बोलते हैं, आपका लाइव रहता है, उसके बाद 1.5 घंटे का आपका रिकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, 7 to 8:30 लाइव रहता है, जिसमें आप स्टार्ट टू एंड पूरा जो भी लाइव प्रोजेक्ट करोगे, डेली के डेली आप प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। डेली हम चेक करके आपको बताएंगे उसमें कहीं आपने कॉलम ओरिएंटेशन तो गड़बड़ नहीं किया है, कहीं आपने बीम में डिफ्लेक्शन तो ज़्यादा नहीं आ रहा, कंप्लीट पूरा आपका चेक करके उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि देखो यहाँ पर एक गड़बड़ है, और उसी समय आप सही कर लोगे, मतलब कुल मिला के लाइव प्रोजेक्ट पे ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। चलिए ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, किसी के भी अगर रह गया तो यू कैन बी आस्क, अदरवाइज अगर मैं नेक्स्ट सैटरडे को अगर या संडे को अवेलेबल रहा तो डेफिनेटली एक और वेबिनार करेंगे, और लेवल रहा तो।
ठीक है जी, चलो सी यू टुमारो गाइस। सर एक लास्ट डॉट था। हाँ पूछ लो पूछ लो। सर इसका सिलेबस क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है सर, जो हम पढ़ रहे जा रहे हैं कोर्स में? एकदम बेसिक से एडवांस तक, मतलब आप अच्छा, समझो कि एकदम बेसिक से एडवांस। लाइन कमांड से स्टार्ट है, जहाँ एकदम शुरू हो रहा है, अच्छा अच्छा। ठीक है, वहां से स्टार्ट है, और डायनेमिक्स तक जाता है। ठीक है, डायनेमिक में मोड शेप समझते हो, बड़ी बड़ी चीजें, मतलब अभी शायद जो लोग मास्टर्स के होंगे उन्होंने नाम सुना होगा, डिग्री लोग नहीं पता होगा, मोड शेप तक हम लोग पूरा पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म, वो कुछ ये रहता है सर, अर्थक्वेक, उसी का विंडो वगैरह सब कुछ? सबसे लास्ट लिमिट मोड शेप होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसका ठीक लास्ट है सर। लिमिट। ठीक है, चलेगा, अच्छा, जिसमें थैंक डॉट यू टेल सर। इफेक्ट्स आते हैं। ओके जी, ठीक है, इसमें टाइम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो डायनेमिक्स में, तो वो लास्ट पोजीशन होता है, हम लोग वहां तक जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, होप सो सबके ओके डाउट्स सर। क्लियर होंगे। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो आपको हमारे टीम का नंबर होगा ही, यू कैन कॉल, क्या बोलते हैं आप, मॉर्निंग में, मतलब 11 के बाद आप चाहे जब कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो।